नमस्कार दोस्तों, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और बहुत ही बढ़िया सवाल। इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास है? इसमें खास बात ये है कि आपको दो कंडीशंस दी जाएंगी जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ये रॉ मटेरियल की या फिनिश्ड स्टॉक की हो सकती है और आपको उसके बेस पर किस तरह से क्या कैलकुलेट करना होगा वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, इसे भी आप ध्यान से ही पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसे नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है। और इसमें जो दो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर है, ये मैं आपको क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा जब उसका यूज आएगा। बाकी आपको क्वेश्चन में ये सब डाटा दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। तो शुरू करते हैं हम। जैसा कि फॉर्मेट वाली वीडियो में आपने देखा होगा, हमेशा सबसे पहले मैं शुरू करता हूं डायरेक्ट मटेरियल से। अब डायरेक्ट मटेरियल अगर एक अच्छा सवाल होगा तो उसमें आपको हमेशा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, और उसी प्रकार आपको यहां पर भी ये कैलकुलेट ही करना है। तो इसको आप करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000। फिर आप इसमें ऐड करते हैं परचेज आपको दी है 1,80,000 की, और फिर आप माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, यही इसके अंदर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर वो कहता है कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है, मतलब जितने का रॉ मटेरियल परचेज किया है उसका प्राइस पूरे साल सेम रहेगा। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जो हम कैलकुलेट करेंगे वो उसके परचेज प्राइस के बेस पर ही कैलकुलेट करेंगे। इसके अनुसार अगर मैं कहूं तो 1,80,000 रुपए, 1,80,000 रुपए का माल खरीदा वैल्यू की फॉर्म में, और 1,60,000 उसके यूनिट्स हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिल जाएगा एक यूनिट का प्राइस कितना है, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? जो यूनिट्स है 1200, जो हमारे रॉ मटेरियल के जो यूनिट्स है, क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं 1200, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उस 1200 की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी 1350। तो ये 1350 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 1,80,650। चलिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं इसे यहां लिख देता हूं 2,000, 1,80,000 और 1350। तो ये आपका बन गया 1,80,650। फिर हम प्लस करते हैं इसमें डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस मेरे पास है 1,78,650, और हम इसमें प्लस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 18,500। ये सब ऐड करने के बाद देखिए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये सारा डायरेक्ट मटेरियल है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट वेजेस हो गए, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। तो जितना भी हमारे पास डायरेक्ट वाला पार्ट था वो सारा हो गया, और जब हम सारे डायरेक्ट वाले पार्ट को जोड़ देते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट इससे हमें मिलती है 3,77,800। ये एक बहुत अच्छा इसके अंदर ट्रिकी पॉइंट था।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया फैक्ट्री का डायरेक्ट वाला पार्ट। अब फैक्ट्री का इनडायरेक्ट वाला पार्ट। एक्चुअली अब इसके आगे जितना है वो सारा इनडायरेक्ट ही है। तो अब हम ऐड करते हैं इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये OH लिखते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से। अब इसमें जो जो भी सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं वो मैं सारे यहां लिख दूंगा। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा। पावर है 30,400 की। फिर डेप्रिसिएशन है 18,000 का। फिर है सैलरी। देखिए क्वेश्चन में से सैलरी निकाल के सभी डिपार्टमेंट्स की लिखी है, आप सिर्फ जो फैक्ट्री वाली है सिर्फ वो वाली सैलरी आप ले लीजिए। फिर हमारे पास है ओपनिंग फैक्ट्री स्टोर। जो फैक्ट्री स्टोर है मतलब ये फैक्ट्री का मटेरियल है और फैक्ट्री का ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, इसलिए इसको हमने बाद में रखा है। डायरेक्ट मटेरियल यहां आ जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में आता है। तो यहां पर ये मेरे पास है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फैक्ट्री स्टोर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फैक्ट्री स्टोर और ये है 7,250। फिर मैं इसमें ऐड करूंगा जैसे कि यहां पर करता था सेम टू सेम यहां पर चल रहा है। फिर मैं इसमें प्लस कर दूंगा परचेज, और परचेज है 24,250 की। फिर मैं माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फैक्ट्री स्टोर। देखिए सेम टू सेम फॉर्मेट है जो यहां पर अप्लाई होता है, यानी इसका मतलब होता है कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। ये भी वही है, कितना स्टोर कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। फिर इसके बाद एक और चीज है हमारे पास माइनस करने के लिए, अब वो है सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप है, ये 5,550 था और ये 8,170। तो ये सब इसके अंदर ऐड लेस करने से हमें मिल जाता है 138,400। अब 138,400 को जब मैं इसे इसमें जोड़ दूंगा तो मुझे उससे मिल जाएगा फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट, और ये मुझे मिलता है 516,200। तो देखिए फैक्ट्री कॉस्ट तक यहाँ पर हमारा कितना अच्छा सवाल बन गया है। अब मैं इसे यहीं से आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो मैं इसे यहीं पर लिख देता हूं सेम टू सेम। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट 516,200। अब फैक्ट्री के बाद बारी आती है ऑफिस की, तो अब मैं इसमें प्लस करूंगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब मैं इसे अगर ऐड करूं तो मुझे यहां पर क्या क्या मिलेगा। एक मुझे यहां पर मिलता है सैलरी और एक मिलता है मुझे यहां पर एक्सपेंस। सिर्फ इतना ही है ऑफिस वाले खर्चों के नाम पर। तो ये है 37,220 और ये है 18,200। अब इसे अगर मैं जोड़ दूं तो बनता है 55,420, 55,420। अब इसमें अगर मैं इसे जोड़ दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये बनता है 571 620। ये बन गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, फिर हम प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। दोस्तों अगर आप फॉर्मेट वाली वीडियो देखेंगे तो पाएंगे मैं 1% भी अपने फॉर्मेट से इधर उधर नहीं शिफ्ट होता हूं। तो इसका जो ओपनिंग स्टॉक है देखिए, वो तो आपको डायरेक्टली दिया है 1750, लेकिन इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बहुत ही कम चांसेस हैं जो वो आपको कैलकुलेट करके दे दे, सीधा अमाउंट दे दे, बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर एक अच्छा सवाल होगा तो आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब यहीं पर आता है हमारा दूसरा ट्रिकी पॉइंट, जो उसने कहा है कि जो फिनिश्ड मिक्सचर है, जो फिनिश्ड स्टॉक है, आप फिनिश्ड गुड बोल दीजिए या क्वेश्चन के हिसाब से फिनिश्ड मिक्सचर बोल दीजिए, एक ही बात है। तो जो फिनिश्ड मिक्सचर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी किसके बेस पे, फैक्ट्री कॉस्ट के बेस पे। जनरली क्या होता है, जब वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है, फिनिश्ड गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट होती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर, जब वो कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि इस बार क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम इसे बेस लेते हुए इस बार इसे कैलकुलेट करें। अब इसे कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि हमारे पास होता है, हम ऊपर वही रखते हैं। अगर इसके बेस पर कर रहे हो तो ये ऊपर आता है, लेकिन अभी हम इसके बेस पर कर रहे हैं तो ये ऊपर आएगा 5,16,200। अब ये तो हो गया आपका, जैसे बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ये आधार है तो, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट अगर ये आधार है तो। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से। पूरे साल के दौरान जितना भी माल बनाया, प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन किया, उससे हम डिवाइड करते हैं। अब उसे कैलकुलेट करने का भी अपना इसके अंदर एक तरीका है। देखिए सबसे पहले आप लिखिए यूनिट सोल्ड। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे 1,53,050 इतने यूनिट्स तो इन्होंने बेचे हैं। अब जो बेचे हैं तो बेचे तो वही होंगे ना जो बनाए हैं, राइट। अब इसमें प्लस कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 450। तो ये आ गए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो आपके पास आखिर में बच गया, बिका नहीं। अब आपके हाथ में लास्ट में बचेगा तो वही ना जो आपने बनाया था। तो ये भी बनाया था और ये भी बनाया था। लेकिन एक और ऐसा है स्टॉक फिनिश गुड का जो कि पिछली बार का है, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो पिछली बार वाला जो है आप वो माइनस कर दो, यानी कि 500 आप इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि ये पिछली बार का है, ये ओपनिंग स्टॉक है। अब जो पिछली बार का है तो वो तो पिछली बार बनाया होगा ना, इस बार तो नहीं बनाया, और ये होता है इस बार जो बनाया है। अब ऐसा आप करेंगे ना तो इससे आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। फिर इस कॉस्ट पर यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर दो जिसकी भी आपको वैल्यू चाहिए, जिन भी यूनिट्स की आपको वैल्यू चाहिए। वैल्यू चाहिए हमें क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश गुड की, और वो है हमारे पास 450। तो इस प्रकार आप ये कैलकुलेट करेंगे। आप इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका बनता है 1518। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। इसे आप माइनस करेंगे तो ये आपको मिलता है 232। अब इसमें अगर आप ये ऐड कर देते हैं तो ये आपको मिलता है 571,852, और ये कहलाएगा कॉस्ट
ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट भी बोलते हैं। अब बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। फिर इसमें हम ऐड करते हैं आखिरी। देखिए सबसे पहले फैक्ट्री के दोनों हिस्से हुए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर ऑफिस हो गया, अब लास्ट में सेलिंग, जिसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो अब आप ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या क्या मिलता है, एक मिलता है सैलरी और एक मिलता है एक्सपेंसेस। सैलरी हमें मिलती है 41,500 की और एक्सपेंसेस मिलते हैं 18,000 के। अभी ने अगर मैं ऐड कर दूं तो बनता है 59,500। और अब अगर मैं इसमें इसे जोड़ दूं, अब देखिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, सारी कॉस्ट ऐसे जुड़ते हुए आ रही है, बीच में कोई नेगेटिव अमाउंट आ गया तो वो माइनस हो जाएगा। तो उसे अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये अमाउंट हमें मिल जाता है 631,352। अब इसके बाद हम लिखेंगे सेल्स, और सेल हमें क्वेश्चन में दी है 9,18,000। तो इसके बाद आप बनाएंगे ये, और फिर इसके बाद आप पहुंच जाएंगे इस पे। ये बीच में क्या है, ये है आपका प्रॉफिट, यही हमारी बैलेंसिंग फिगर है। और जब आप सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देते हैं, फिर आपको प्रॉफिट मिलता है 2,86,648। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सवाल था ये। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो जिन बच्चों ने अच्छे से कॉस्टिंग पढ़ी है वही इसको कर पाएंगे, बाकी बच्चे इसमें डेफिनेटली मिस्टेक करेंगे, लेकिन अब आप मिस्टेक नहीं कर सकते। इसी तरह से जुड़े रहिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।